Hello students, in this particular video, we will be talking about different financial institutions. Financial institutions वो होते हैं जो अलग अलग देशों को जो कि उसके मेंबर कंट्रीज होते हैं या उसके जो मेंबर कंट्रीज नहीं होते हैं उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जब हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर nations are combined for mutual interest and are governed by the central body. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लाइक योर वर्ल्ड बैंक, लाइक योर आईएमएफ। वो तब फॉर्म होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा देश आपस में कंबाइंड होते हैं, जिनका कि म्यूचुअल फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है एंड एक सेंट्रल बॉडी के थ्रू वो गवर्न किए जाते हैं। तो द प्राइमरी एरिया ऑफ कंसर्न फॉर द मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच डील विद द इश्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी या कल्चरल इज इंटरनेशनल कॉपरेशन। जो उनका प्राइमरी एरिया है, जो प्राइमरी एरिया ऑफ कंसर्न है, इस इंटरनेशनल कॉपरेशन की इंटरनेशनली हमें एक दूसरे देशों का साथ कैसे मिले ताकि हम लोग फाइनेंशियल एक दूसरे की हेल्प कर सकें या फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकें। तो जो पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज वर्ल्ड बैंक। नाउ इट वर्ल्ड बैंक वाज established in 1945 with the aim to solve the issues related to foreign investment. 1944 में एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे इसको क्रिएट किया गया एंड ये इस्टेब्लिश हुआ 1945 में। जो भी देशों की प्रॉब्लम थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हुआ करती थी उसको सॉल्व आउट करने के लिए वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुआ। जो वर्ल्ड बैंक था, इट हेल्प्स द डेवलपिंग कंट्री इन प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ऑल्सो एम्स टू टेक सर्टेन मेजर्स अगेंस्ट एम्पावरमेंट ऑफ द सोसाइटी। जो मेंबर कंट्रीज थी उनकी सोसाइटी का डेवलपमेंट, वहाँ की पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस किया जाए, पब्लिक सेक्टर्स को कैसे बिल्डअप किया जाए, नॉलेज कैसे शेयर की जाए। तो अपार्ट फ्रॉम गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेंबर नेशंस, ये सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी बहुत बढ़ चढ़ के अपना योगदान देता था। तो जो वर्ल्ड बैंक है ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये पूरे वर्ल्ड में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड कैपिटल सपोर्ट ओनली फॉर द मेंबर कंट्रीज। इनिशियली जो खाली मेंबर कंट्रीज थी उन्हीं को ये सपोर्ट करता था, लेकिन धीरे धीरे ये नॉन मेंबर कंट्रीज को भी अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ताकि जैसे कि किसी को लोन देना है या किसी को किसी और तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए या उनको फाइनेंशियल पॉलिसीज अपनी बनानी है, उसके रिगार्डिंग भी हेल्प करता है। अर्लियर ओनली द मेंबर्स ऑफ आईएमएफ, जो इंडियन मॉनेटरी फंड है उसके जो मेंबर्स थे, वह कंसिडर्ड टू बी द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक, बट लेटर ऑन दिस रेस्ट्रिक्शन वॉज रिमूव। अर्लियर जब ये स्टैब्लिश हुआ था तो जितने भी आईएमएफ के मेंबर थे वही वर्ल्ड बैंक के भी मेंबर कंसिडर किए जाते थे। इट प्रोवाइड लोन फैसिलिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। जैसे कि मैंने बताया, जो वर्ल्ड बैंक है बेसिकली ये लोन प्रोवाइड करते हैं, ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मेंबर कंट्रीज को या नॉन मेंबर कंट्रीज को। तो वर्ल्ड बैंक का काम है इट प्रोवाइड लोन फैसिलिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। एंड जब वो लोन प्रोवाइड करते हैं तो उनका बेसिक पर्पस ये भी होता है कि कैसे वो प्रॉफिट कमा सकें। तो वर्ल्ड बैंक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट पहला, एंड दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दैट इज कॉल्ड आईडीए। जो आईडीए है वो फोकस करता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द पुअरेस्ट नेशन। जो ग्लोब में जो सबसे पुअरेस्ट नेशंस हैं उनको कैसे डेवलप किया जाए, ये आईडीए की जिम्मेदारी है। वाइल द आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ये फोकस करता है कि जो मिडिल इनकम ग्रुप वाले नेशंस हैं, जहाँ पे जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस ठीक ठाक है, वहाँ पे पॉवर्टी कैसे रिमूव किया जाए। तो when we talk about the World Bank, in short, it is an institution which provide loan facilities, which provide financial services to its member and non-member countries. अब अगर इसके हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं,
तो ऑब्जेक्टिव में पहला ये टू हेल्प मेंबर नेशंस इन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपिंग देयर इकोनॉमी। जो भी मेंबर नेशंस हैं आपके वर्ल्ड बैंक के, उनकी जो इकोनॉमी है उसको कैसे डेवलप किया जाए, बाय ग्रांटिंग देम लोन। ठीक है, बाय ग्रांटिंग देम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो किसी को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी तो, बट ऑब्वियस बात है वहाँ की इकोनॉमी डेवलप करेगी, तो वो चीज़ प्रोवाइड करना। टू एनकरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो मेंबर कंट्रीज हैं वहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना। गारंटी ऑफर करना, इट ऑफर गारंटी फॉर लोन सेक्शन। कोई भी अगर देश दूसरे देश से लोन ले रहा है तो वहाँ पे एक गारंटर की तरह काम कर सकता है। टू ब्रिंग रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वॉर लाइक सिचुएशन टू पीसफुल इकोनॉमी। जल्दी जल्दी डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करना ताकि एक इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे। तो these are the basic objectives of the World Bank. So this is all for this particular video. Thank you.